dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 15 of class 7th. The name of the chapter is The Lost Child. एक बच्चा जब तक अपने माता पिता के साथ होता है तब तक उसे सब चीज़ अच्छी लगती है, कुछ भी चीज़ हो उसे बहुत पसंद है, मिठाई गुब्बारे सब चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन अगर उसके मम्मी पापा उससे खो जाएं, बिछड़ जाएं, तब वो क्या चीज़ पसंद करेगा अपने मम्मी पापा की तुलना में? तो देखते हैं इस स्टोरी के अंदर। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। It was spring time. स्प्रिंग का टाइम था। A gaily clad crowd of men, women and children were all going to the fair. सभी आदमी औरतों और बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे फेयर में जाने के लिए, मेले में जाने के लिए। Some walked, some rode and horse, other went to in bullock carts. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे थे, कुछ बुलक कार्ट पर थे। One little boy ran between his parents, his lap full of life and laughter. एक छोटा सा लड़का वे अपने मम्मी पापा के बीच में उनके पैरों में होता हुआ मजे ले रहा था, मतलब full of life और laughter, हंसी खुशी, मतलब खुश था। Come child come, called his parents as he stopped to look at the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his eyes still lingering on the toys. बच्चे आओ, उसके माँ पिता उसे बुलाते हैं कि आ जाओ और देखो ये खिलौने। और लेकिन वो क्या करता है, वो खिलौनों के पास रुक जाता है, शॉप्स में जब खिलौने वहाँ रुक जाता है और फिर उसके पेरेंट्स उसे जल्दी जल्दी से उसको बुलाते हैं। उसकी आंखें मतलब चमक रही है उन खिलौनों की तरफ, और जैसे ही वो वहाँ आता है जहाँ वे रुके हुए हैं, वहाँ मतलब वे उनकी वेट कर रहे हैं, वो वहाँ पर फिर आ जाता है। और he could not suppress his desire even though he well now the old cold refusal in their eyes. और फिर वो उसकी इच्छाएं मतलब खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जो क्रूल वॉइस रहेगी वो उसको कोई भी कुछ चीज़ नहीं दिलाने वाला है। I want that toy, he pleaded. लेकिन वो फिर भी कहता है वो खुश और कहता है कि मैं वो खिलौना चाहता हूँ। His father looked at him in his familiar cruel way. His mother and tenderly gave him her finger to hold and said. उसके पिता जैसे कि उन्हें पता है कि उसकी क्रूल वॉइस में वो कहते हैं कि नहीं, वो मना कर देते हैं। फिर उसकी मामा बड़े प्यार से उसको उंगली पकड़ाती है और कहती है कि देखो बच्चे, व्हाट्स बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आईज। फिर वो अपनी आंखों के सामने एक क्या देखता है, अपने सामने जो वो देखता है उसे देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन व्हिच दे हैड वॉक्ड सो फार एंड हैड एंटर्ड अ फुटपाथ इन अ फील्ड। क्यों उसके सामने क्योंकि वो एक ऐसी डस्टी धूल भरी सड़क से, कंकड़ भरी पत्थर वजह ऐसी सड़क से वो गुजरता हुआ आ रहा था। रास्ते में जो रास्ता था, उनका फुटपाथ था, फील्ड की तरफ से होता हुआ वो देख रहा था। लेकिन जब उसकी मानो से दिखाया तो इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा प्यारा सा सरसों का खेत है, जिसमें ऐसे फूल जो थे ऐसे लग रहे थे ऐसे पीले पीले सरसों पिघल रही हो। इट स्वेप्ट, जैसे गोल्ड पिघल रहा हो। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड लुक लाइक अ रिवर ऑफ येलो लाइट। और ये ऐसे लग रहा था जैसे कि मीलों चलते हुए, और उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि पीली रोशनी, नदी की पीली रोशनी की तरह वो लग रही थी। पुल्ड बाय दिस सी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता ऐसी लग रही थी कि बच्चे ने फुटपाथ छोड़ा और दौड़ता हुआ खेतों की तरफ चला गया और ऐसे जंप करने लगा जैसे कि नया नवेला कोई घोड़ा होता है, यंग कॉल्ट होता है, ऐसे कूदता हुआ खेतों में चला गया उस रास्ते को छोड़कर। अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर कलरफुल विंग्स। अपने कलरफुल विंग्स से जो बटरफ्लाई थी वो उन पर मंडरा रही थी, उन पर फूलों पर। सडनली वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स एंड सिट डाउन। अचानक से उनमें से एक अपने पंखों को जैसे ही मोड़ती और बैठ जाती, तभी बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता, और जब वो पकड़ में जैसे ही वो अपने हाथ में उसे पकड़ता तो एकदम से वो हवा में उड़कर फर करती वो बटरफ्लाई उड़ जाती। और एक बटरफ्लाई ने तो बड़े कोशिश करके उसके होंठों पर जैसे ही बैठने की कोशिश करी, तभी उसकी मदर ने उसको आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, आओ चलो रास्ते पर फिर से चलते हैं। He went towards his parents. वो अपने पेरेंट्स की तरफ चला गया और and walked abreast of them for a while. However, he was soon left behind, attracted by the little insects along the footpath. और फिर ऐसे ही उन्हें देखता हुआ वो एक बार को पीछे हो जाता, फिर वो धीरे धीरे मतलब इन चीज़ों को वो देखता हुआ चल रहा था, तो वो उनसे पीछे हो गया। लेकिन क्योंकि जो सुंदर सुंदर से जो इंसेक्ट्स थे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, उन्हें देखते देखते वो पीछे रह जाता था। तो कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स, तभी उसके पिता उसके माता पिता उसे बुलाते कि आओ जल्दी आओ। ग्रुप की शेड थी वहाँ पर, उसको बुला रहे थे, वहाँ पर उसे बुला रहे थे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जहाँ वे बैठे थे उस जगह वो उसको बुला रहे थे।
He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. जैसे ही उसने ग्रुप के अंदर एंटर किए तो फूलों की जो नए नवीले फूल थे, खिले हुए फूल थे, उनकी बौछार से उसके ऊपर हो गई. Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और अपने मम्मी पापा को भूलकर वो उन raining petals को यानी कि फूलों की पत्तियों को वो उठाने लगा अपने हाथों में. Come child, come. They called to the child as they got up and left the grove. बच्चे आओ, उसके माता पिता उसे बुलाने लगे, आओ आओ आ जाओ. And left grove को छोड़ दो. They took the narrow winding footpath which led to the fair from the mustard fields. और फिर वो संकरी सी जगह से होते हुए और जो फेयर कई रास्तों से जो फेयर था वो कई रास्तों से आ रहा था और सब जगह काफ़ी भीड़ थी. मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ फेयर में वो फेयर जाने के बहुत सारे रास्ते थे. द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ क्राउड्स गोइंग टू द फेयर. और जितने भी रास्ते थे फेयर जाने के सब उसमें भीड़ भाड़ थी. एट अ कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज अ स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. और जैसे ही वो मेले में जो एंट्री करते हैं एंट्रेंस पर ही मतलब शुरुआत में ही एक मिठाई बेचने वाले की दुकान थी और वो कह रहा था ले लो गुलाब जामुन, ले लो रसगुल्ला, ले लो बर्फी, ले लो जलेबी, ले लो. A large number of men, women and children pressed round his counter. The child is mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चे ने उस काउंटर को बिल्कुल दबाया हुआ था, घेरे हुए थे और बच्चे के मुंह में पानी आ गया था बर्फी के लिए. तो जो छोटा सा बच्चा था बर्फी के नाम से तो उसके मुंह में पानी आ गया था क्योंकि उसकी फेवरेट स्वीट थी. और उसने कहा बड़े धीरे से करते हुए बड़े धीरे से उसने कहा मैं बर्फी चाहता हूँ. बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीड. लेकिन उसे पता था कि उसकी ये रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी. सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए कोई टाइम बर्बाद किए हुए वो उनके साथ मूव करने लगा. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was carried away by their silken colors and he wanted to have them all. एक आदमी एक डंडे को लिए खड़ा हुआ था और उस डंडे पर बहुत सारे बलून्स लगे हुए थे, धागों से बंधे हुए थे. वो बलून रंग बिरंगे गुब्बारे थे वो. But he knew his parents would say he was too old to play with them. सो ही वॉक्ड ऑन. उन सारे गुब्बारों को देखकर ऐसा उसका मन कर रहा था कि ये गुब्बारे उसे मिल जाए. उसे बड़े प्यारे वो गुब्बारे लग रहे थे लेकिन उसे पता था कि उसका क्या जवाब आने वाला है. अगर वो उनसे कहता कि मुझे गुब्बारे दिला दो तो वो उससे जवाब मिलता कि तुम अब बड़े हो गए हो, इनके लिए खेलने के लिए तुम नहीं हो. इसलिए वो चुपचाप वो चलता रहा उनके साथ. A juggler stood playing a flute to a snake. The snake had raised its head in a graceful bend like the neck of swan. The child went towards the juggler, but he knew his parents had forbidden him to hear the coarse music of jugglers, so he kept moving on. एक जगलर जो वो बांसुरी होती है उस बांसुरी से एक स्नैक को नचा रहा था और उस जो स्नैक था उसकी गर्दन ऐसे झुकी हुई थी जैसे कि एक स्वैन की, एक हंस की गर्दन झुकी हुई थी. इस तरीके से वो झुकी हुई थी, इस तरीके से वो खड़ी हुई थी, बैंड में थी, है ना. और तो बच्चा उसकी जगलर की तरफ जाना चाह रहा था, गया लेकिन मतलब उसकी तरफ गया लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको भी मना कर देंगे उस क्रश से म्यूजिक को सुनने के लिए, कॉर्ड्स म्यूजिक को सुनने के लिए जगलर के उसको मना कर देंगे. इसलिए वो चुपचाप उसके साथ चलने लगा. There was a roundabout in full swing. Men, women and children were laughing and shrieking madly as they went round and round it. तभी वहां पर एक गोल गोल घूमने वाला झूला था और आदमी और बच्चे बहुत मजे से उसमें हंस रहे थे, खेल रहे, मतलब मजे कर रहे थे, बहुत मजा उसमें आ रहा था. गोल गोल वो घूम रहा था. The child watched them intently and a faint smile came on his face. बच्चे ने उसे देखा और एक सुंदर सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई. He felt himself was being carried round and round. और उसने तभी उस गोल गोल झूले पर जाने के लिए के बारे में जैसे सोचा. The ring seemed to go fastly at first. वो जो रिंग थी पहले तो उसने सोचा कि वो खुद ही उस पर चला जाएगा, उस गोल गोल उसमें खुद ही वो चला जाएगा. और जो रिंग थी वो कैसी थी, पहले तो बहुत तेज चल रही थी, फिर धीरे धीरे करके वो उसकी स्पीड कम हो रही थी और धीरे धीरे करके वो एकदम फिर वो रुक गई थी. तो ये दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और ये वो टाइम था जब वो पूरी कोशिश के साथ उसने तब कहा, पूरी कोशिश के साथ एक रिक्वेस्ट करी. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर. मैं भी उस गोल गोल में जाना चाहता हूँ, वो जो गोल गोल झूला है मैं भी उस गोल गोल झूले में जाना चाहता हूँ. फादर मदर. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन कोई जवाब नहीं था.
He turned to look at his parents. उसे अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई दिया. They were not there. वे वहाँ नहीं थे. They were not on the other side. और ना ही वो दूसरी तरफ थे. और उसके पीछे भी वो दिखाई, उसके पीछे भी उसे मम्मी पापा उसके दिखाई नहीं दिए. वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था. A full deep cry arose within his dry throat and he ran from where he stood crying mother father. और एक उसके सूखे गले से एक बहुत ही गहरी चीख उसके मुंह से निकली, मम्मी पापा. और वो जहाँ खड़ा था वहीं से, वहाँ खड़े खड़े वहीं से दौड़ता हुआ मम्मी पापा को चीखता हुआ चलने लगा. Tears rained down from his eyes. उसकी आंखों में आंसू भर गए. In great fear he ran to one side first and to the other not knowing where to go. अब एक भयंकर सा डर उसके अंदर दौड़ गया था. सबसे पहले उसने मतलब उसे नहीं पता था कि अब उसे कहाँ जाना है. उसे कुछ भी समझ में नहीं आता. वो बहुत डर भी गया था, बहुत रो रहा था. मदर फादर ही cried again and again. His clothes were wet with sweat of his body. मम्मी पापा चिल्लाते हुए बार बार मम्मी पापा चिल्ला रहा था. और उसके जो कपड़े थे पूरी तरह पसीने में भीग गए थे. His cries now changed into sobs. He ran again, this time to a temple to which all people seemed to be crowding. उसकी जो चिल्लाहट थी, उसका जो चिल्लाना था, अब वो सुबकियों में बदल चुका था. वो सिसक रहा था, वो दौड़ रहा था, बार बार दौड़ रहा था. अब उसे वो एक मंदिर नजर आ रहा था. वो सब लोग उसमें, उस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी. Every little inch of his space there was crowded with men. छोटी सी जगह भी आदमियों से भरी हुई थी. उसकी बहुत भीड़ थी वहां पर. बट द चाइल्ड रन थ्रू पीपल इज legs crying in little sobs मदर फादर. लेकिन वो बच्चा दौड़ता हुआ उन लोगों की टांगों में ही दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ, अपनी सुबकियों के साथ चिल्लाता हुआ मदर फादर चिल्ला रहा था. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल द क्राउड बिकेम वेरी थिंग. और जैसे ही टेम्पल का एंट्रेंस आया, मतलब गेट आया उसका, तो वहां पर तो और भी ज्यादा भीड़ थी. मैन जोस्टर्स इज अदर. आदमी जो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. पुअर चाइल्ड वाज नॉक्ड टू एंड फ्रो. जो बेचारा बच्चा था वो इधर उधर धक्के खा रहा था. To and fro means होता है इधर उधर. He might have been trampled underfoot had he not cried at highest pitch of his voice father mother. अगर वो फादर मदर की चीखे की आवाज़ों से वो ना चिल्लाता तो शायद वो भी उनके पैरों के नीचे कुचला जाता. A man in the moving crowd heard his cry. एक बेचारे आदमी ने उसकी ये रोती हुई चिल्लाती हुई आवाज़ सुनी और उसने बड़ी मुश्किल से उसको अपनी गोद में उठा लिया. How did you get here child? तुम यहाँ कैसे आए बेटा? तुम यहाँ कैसे मिले? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? तुम यहाँ कैसे आए? The man asked as he moved away from the crowd. और उस भीड़ से अलग ले जाकर उस आदमी ने उससे पूछा. The child wept more butterfly and cry. और अब बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा. I want my mother, I want my father. मैं अपने मम्मी चाहता हूँ, मैं अपने पापा चाहता हूँ. The man tried to soothe him by taking him up to the roundabout. वो आदमी उसे उस जगह ले जा बड़े प्यार से पूछने की कोशिश कर रहा था. उसे उस गोल गोल की तरफ लेकर गया. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्सेस. जहाँ मतलब जहाँ गोल गोल झूले थे वहां पर उसे लेके गया. क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? ही आस्क्ड टेंडरली. उसने बड़े प्यार से पूछा. द चाइल्ड इज सो टॉर इनटू 1,000 sobs एंड ही ओनली शाउटेड. और अब जो उसका गला था हजारों चीखों से फट गया था और वो सिर्फ चिल्ला रहा था. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मतलब उसे वो सवारी नहीं करनी है. The man headed towards the place where the juggler was still playing his flute to the dancing cobra. वो आदमी उसे उस जगह लेकर गया जहाँ पर वो जगलर अपनी बांसुरी से उस कोबरा को डांस करा रहा था, नचा रहा था. Listen to that music, child. उस म्यूजिक को सुनो बच्चे. उसने कहा. But the child shut his ears with his fingers and shouted as before, I want my father, I want my mother. लेकिन फिर उसकी आवाज़ को सुनकर तो उस बच्चे ने अब तो कानों पर उंगलियां रख ली, क्योंकि उसे वो आवाज़ भी अब नहीं चाहिए थी. अब तो उसे बस उसने कहा मुझे तो बस मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quiet him. अब आदमी उस आदमी के पास लेकर गया जहां पर वो आदमी खड़ा हुआ था, एक डंडे को लिए खड़ा था, इस पर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए थे जिसे वो बहुत पसंद कर रहा था. उन गुब्बारों को उनके पास लेकर गया. उसने कहा क्या तुम्हें ये रेड बलून चाहिए? क्या तुम इस रेड बलून को लेना पसंद करोगे? उसने बड़े प्यार से उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा. बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट. आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. लेकिन उस बच्चे ने उन गुब्बारों की तरफ से यूं आंखें मोड़ ली, अपनी आंखें बंद कर ली और सोच सकते हुए उसने कहा नहीं, बस मुझे तो मेरे पापा चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए. Thinking to humor him by a gift of sweets, the man took him to the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. तोहफे के तौर पर उसने वो मिठाई देना की कोशिश करा कि मतलब एक तोहफे के तौर पर उसे मिठाई दे दूंगा. उसने मिठाई की दुकान पर लेकर गया. उसने उससे पूछा क्या तुम कौन सी मिठाई लेना तुम पसंद करोगे? उसने उससे पूछा. The child turned his face away from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपना चेहरा टर्न कर लिया उस स्वीट की शॉप से भी.
मुझे तो मेरे मम्मी चाहिए, मुझे तो मेरे पापा चाहिए। तो देखो बच्चों, जब तक मम्मी पापा हमारे साथ है तभी हमें दुनिया बहुत अच्छी लगती है। अगर मम्मी पापा ना हो तो हमें कोई भी चीज़, एक छोटे से बच्चे को भी कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। हमें अपने मम्मी पापा का बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। I hope you have learned to this chapter very well. We will meet in next class. Goodbye and thank you.